बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, जो संत सत्पुरुषों का हुक्म मानकर अपनी सुरती को आँखों के मध्य बिठाते हैं, वे वास्तविक खजाने को प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत जिनकी सुरती शब्द में नहीं लगी, वे काया और माया रूपी परछाई के पीछे दौड़कर अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। एक बार की बात है, एक राजकुमार को हीरे पहनने का बहुत शौक था। उसने कीमती हीरों से जड़ित एक नौलखा हार अपने गले में डाल रखा था। एक दिन वह सरोवर में स्नान करने गया तो उसने वस्त्रों के साथ हार को भी उतारकर एक खूंटी में टांग दिया। तभी अचानक एक चील की दृष्टि उस चमकते हुए हार पर पड़ी। उसे खाने की कोई वस्तु समझकर चील उसे अपने पंजों में पकड़कर ले गई। उधर राजकुमार जब स्नान करके सरोवर से बाहर आया तो हार वहाँ न पाकर बहुत परेशान हुआ। इधर उधर तलाश करने पर भी जब वह हार का कहीं नामो निशान न मिला तो उसने जाकर सब बात राजा से कही। राजा ने अपने नौकरों से चारों ओर उस हार की छानबीन करवाई, किंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। अंत राजा ने प्रजा में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी राजकुमार के हार को ढूंढ कर ले आएगा, उसे हार का आधा मूल्य इनाम में दिया जाएगा। बस फिर क्या था, इनाम की चाहत में लोग सब कार्य व्यवहार छोड़कर उस नौलखा हार की तलाश में जुट गए। वे शहर के हर कोने व स्थान पर बड़ी बारीकी से देखने लगे। उसी नगर के बाहर एक गंदे पानी का हौद था। दोपहर को एक लकड़हारा उस हौद के पास से गुजरा तो अचानक ही उसकी दृष्टि हौद में चमकते हुए उस हार पर पड़ गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह दौड़ा दौड़ा घर आया। वह घर के सभी सदस्यों को एकत्रित करके तुरंत उस स्थान पर पहुंचा जहां उसे हार दिखलाई दिया। कुछ ही देर में सारे का सारा परिवार उस गंदे हौद में कूद पड़ा, जिस हौद के समीप जाने से ही दुर्गंध आती थी। आज उस हार को पाने के लिए सब उसमें गोते लगाने लगे। तो संयोगवश एक पूर्ण महात्मा जी का उधर से गुजरना हुआ। उन्होंने देखा कि हार तो हौद के किनारे वाले पेड़ की चोटी पर चमक रहा है, और जिस हार को पाने के लिए लोग गंदे हौद में गोते लगा रहे हैं, वह तो उसका प्रतिबिंब परछाई मात्र है। महात्मा जी ने दया करके उन्हें सच्चाई से अवगत कराया। उनका गंदगी से पीछा छुड़वाया। जब उन्होंने ऊपर पेड़ पर लटकते हुए उस हार को देखा तो उन्हें वास्तविकता का बोध हुआ, ज्ञान हुआ, और अपनी करनी पर पछताने लगे। परमात्मा जी के चरणों में आभार प्रकट करने लगे। आम संसार भी इसी तरह विषय विकारों में सुख की तलाश कर रहा है, लेकिन उनमें सुख लेश मात्र भी नहीं है। फिर जिस वस्तु का जहाँ ठिकाना ही नहीं, उस वस्तु को वहाँ ढूंढने से क्या लाभ। जीव व्यर्थ की इस उधेड़ बुन में अपने अनमोल समय को नष्ट कर रहा है। भाग्य से जब जीव को पूर्ण संत सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तब उसे वास्तविकता का बोध होता है, और यह ज्ञान और ज्ञात होता है कि सुख का खजाना तो उसके अपने भीतर ही है, जिसकी वह बाह्य सामानों में खोज कर रहा था। संत सत्पुरुष सदैव परोपकार के लिए ही जगत में आते हैं।
वे अपने तन पर कष्ट सहन करके जीवों को सच्चे सुख का मार्ग निर्दिष्ट कराते हैं। अपनी दरिया दिली से सब पर प्रेम बरसाकर उनकी सुरती की धारा को विषय वासनाओं की गंदगी से निकालकर सच्चे शब्द से जोड़ देते हैं और सुखों के अथाह सागर में लीन कर देते हैं। वह नाम रूपी अमोलक रत्न सद्गुरु की अनुकंपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। वाणी में कहा गया है, बिनु सतगुरु हरि नाम न लभई लख कोटि कर्म कमहु। अर्थात सद्गुरु की कृपा के बिना सतनाम की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे जीव कितने ही कर्म क्यों न करे। भाव यह है कि अनेक जप तप व तीर्थ नियम करने के पश्चात भी जीव को केवल पुस्तक के ज्ञान से सच्चा नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। संतों की कृपा से ही उसे सत्य असत्य का विवेक मिलता है, वे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। एक बार की बात है कि लड़के ने एक पुस्तक में यह वाक्य पढ़ा कि यदि कोई वस्तु गुम हो जाए तो उसे रोशनी में ढूंढना चाहिए। एक दो दिन पश्चात उसका खिलौना अंदर कमरे में गुम हो गया, जहाँ गहन अंधेरा था, घनघोर अंधेरा था। लड़के को पुस्तक में पढ़ी हुई बात याद आ गई कि वस्तु हमेशा रोशनी में ढूंढनी चाहिए। वह कमरे से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया और बाहर उजाले में आकर अपना खिलौना ढूंढने लग गया, परंतु खिलौना नहीं मिला। तभी वहाँ से एक संत जी का गुजरना हुआ। उन्होंने लड़के को मायूसी की अवस्था में देखकर उसके दुख का कारण पूछा। लड़के ने उन्हें अपना खिलौना न मिलने की सब बात बता दी। संत जी ने पूछा कि खिलौना कहाँ गिरा था। उसने उत्तर दिया कि खिलौना तो अंदर कमरे में गिरा था। तो संत जी ने कहा कि आओ चलें, खिलौना कमरे में गुम हुआ था तो कमरे में ही ढूंढने से मिलेगा। कहने लगा, जहाँ तो अंधेरा है, यानी कि वहाँ तो अंधेरा है, और मैंने यह पढ़ रखा है कि वस्तु सदा रोशनी में ही ढूंढनी चाहिए। संत जी समझ गए कि यह बिल्कुल अज्ञान है। जो पढ़ा है उसका वास्तविक अर्थ नहीं जानता। वे दया करके उसे कमरे में ले गए और उस कमरे में प्रकाश करके चंद मिनटों में ही उसे खिलौना ढूंढ कर दे दिया। भाव यह है कि वस्तु जहाँ हो वहीं पर प्रकाश करने से ही प्राप्त होगी, न कि किसी और जगह पर ढूंढने से मिलेगी। संत सदैव यही ज्ञानोपदेश देते हैं कि आनंद का स्रोत मनुष्य के भीतर विद्यमान है, लेकिन अज्ञानवश मनुष्य इसकी खोज कहाँ करता है। बाह्य जगत व जगत के मिथ्या पदार्थों में जब तक मनुष्य के अपने घट में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तब तक अंधकार में भटकता हुआ जीव दुखी व परेशान ही रहेगा। सद्गुरु ही अंतर में ज्ञान का प्रकाश करने की युक्ति समझाते हैं। कहते हैं कि प्रभु परमात्मा की कृपा से जब सच्चे संत सद्गुरु का मिलन हो जाता है, तब मन में ज्ञान का प्रकाश होता है और जीव को सच्चे सुख के खजाने की इच्छा भी प्राप्त होती है। संत मन के रुख को विषयों से हटाकर भजन बंदगी की ओर प्रवृत्त कर जीव को दुखी से सुखी बना देते हैं। जिस प्रकार लेखनी में बिंदु नीचे लगा देने से शब्द का उच्चारण ही बदल जाता है और बिंदी ऊपर लगा देने से उच्चारण कुछ और हो जाता है, ऐसे ही मनुष्य की सुरती यदि नीचे पिंड देश की ओर होगी तो मालिक से जुदा होकर अनंत दुख पाएगी, और यदि सद्गुरु की आज्ञा अनुसार सुरती को शब्द की डोरी पर चढ़ाकर अपने ब्रह्मांड की ओर ले जाएगा तो खुद से एकाकार होकर महाआनंद के सागर में लीन हो जाएगा। किंतु लाभ हानि का खुद को सोचना है। सत्पुरुष अपनी वाणी में कहते हैं कि एक तरफ भगवान है, दूजे माया जान, संसारी माया चाहे भगत चाहे भगवान। अर्थात संसार में दो तरह के प्राणी हैं। एक तो वे हैं जिनके मन में केवल मालिक की आस होती है, उनके मन में मालिक के अतिरिक्त किसी अन्य की चाह नहीं होती।
दूसरी प्रकृति के लोग माया के दास होते हैं। उन्हें हर समय केवल माया का ख्याल ही लगा रहता है, लेकिन अफसोस माया भी उसका साथ नहीं देती और वे खाली हाथ संसार से कूच कर जाते हैं।